Hi guys, how are you? I hope you will be fine. Welcome to your own YouTube channel DSC Classes 59. तो गाइस आज मैं एक चैप्टर लेके आया हूँ आपके लिए अकाउंटिंग का, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आप जब तक अकाउंटिंग रीड करोगे, जब तक आप अकाउंटिंग पढ़ोगे, आपके लिए हमेशा ये चैप्टर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो थ्रू आउट द अकाउंटिंग विदाउट इन वर्ड्स के क्या है अकाउंटिंग हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये सारे वर्ड्स मिलके ही अकाउंटिंग को एक लैंग्वेज बनाते हैं। क्योंकि अकाउंटिंग क्या है? एक लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज किसकी है? बिजनेस की। तो अकाउंटिंग है वो इन सब वर्ड्स से मिलके बनी है। तो उन वर्ड्स को समझना बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। अगर हमें ये वर्ड्स का इन वर्ड्स का मतलब नहीं पता है तो अकाउंटिंग कहीं ना कहीं हमें बहुत ही ज़्यादा टफ लगेगी। तो देरी ना करते हुए आओ स्टार्ट करते हैं हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म। मीनिंग तो क्लियर कर ही लिए कि अकाउंटिंग क्या है, फिर भी आप ऊपर से मोटे मोटे तौर पर समझ लो कि अकाउंट क्या है। कई लोग इसको अकाउंटिंग भी बोलते हैं और कई लोग इसको अकाउंटेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, ये हम बाद में क्लियर करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। अभी आप ये समझ लो कि तीनों एक ही है। ठीक है, सपोज राम एक पर्सन है। राम क्या है? एक पर्सन है। इसने अपना पूरा बिजनेस आज स्टार्ट किया। ठीक है, मान लो 2023 को इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आफ्टर 1 ईयर इट्स मीन 31 मार्च 2024 को, एक साल बाद ये देखना चाहता है कि इसके बिजनेस की प्रोग्रेस क्या है। ठीक है, तो एक साल बाद ये देखना चाहता है कि इसके बिजनेस की प्रोग्रेस क्या है। क्या इसका बिजनेस ग्रो हुआ है, क्या इसका बिजनेस डाउन गया है, क्या इसका बिजनेस उसी हिसाब से चलता रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये देखना चाहता है। अब देखने के लिए क्या करेगा? इसके पास दो ऑप्शन है। या तो इसके बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है उसको ये माइंड में क्या करे? सेट करके रखे, यानी याद करे सारी ट्रांजैक्शन को। ठीक है, फिर इसको बाद में खुद ही पता चल जाएगा कि 31 मार्च को मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस। ठीक है, आप खुद बताओ क्या ये पॉसिबल है पूरे साल की? आप खुद बताओ क्या ये पॉसिबल है पूरे साल के ट्रांजैक्शन को मेमोराइज़ करना? नहीं है ना। तो क्या करता है? उन सारी ट्रांजैक्शन को ये कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करके रखता है, कहीं ना कहीं लिख के रखता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। तो अकाउंटिंग क्या है? किसी भी बिजनेस के बारे में बताता है क्या कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब जब वो बता रहा है तो उसकी कोई लैंग्वेज होगी, उसी लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। तो अकाउंटिंग क्या है? एक लैंग्वेज है किसकी? बिजनेस की। तो उस लैंग्वेज है, अगर वो एक लैंग्वेज है तो उसके कुछ वर्ड्स भी होंगे। तो उसी वर्ड्स को हम क्या करेंगे? आज पढ़ेंगे, जो कि है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। ठीक गाइस, समझ आया? तो आइए जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टर्म है वो क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस, यानी व्यावसायिक लेन देन। व्यावसायिक लेन देन। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? ठीक है, अब समझने की कोशिश करो कि किसी भी अकाउंटिंग में अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स कि बिजनेस में कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो किसी भी बिजनेस पे कुछ ना कुछ इफेक्ट डाले, इम्पैक्ट डाले। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में कोई भी इम्पैक्ट नहीं डाल रही है तो उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब है या तो उस फर्म की एसेट या लायबिलिटी में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर आए। अगर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, कोई असर नहीं पड़ रहा है उस ट्रांजैक्शन से, तो उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। तो समझ आ रहा है गाइस? बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जो उस बिजनेस में कोई ना कोई इम्पैक्ट लाए, उसकी एसेट या लायबिलिटी में कोई ना कोई चेंज लाए। अगर चेंज नहीं ला रही है तो उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है गाइस, समझ आ गया? अब बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो कुछ इसके फीचर्स हैं। अगर ये चीज़ें फुलफिल होती हैं तो हम मानेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन है, अदरवाइज नहीं है। जैसे कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए।
ठीक है। बिजनेस ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, यानी एक आर्थिक क्रिया होनी चाहिए। अब आर्थिक क्रिया या इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? ऐसी एक्टिविटी जो पैसे कमाने के लिए की जाए वो क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसके पीछे इंटेंशन क्या होती है उसकी, कि पैसे कमाने हैं, यानी उसके पीछे क्या होता है कि हमें पैसे अर्न करने हैं। अगर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन होती है उसके पीछे ये इंटेंशन नहीं है कि पैसे कमाने हैं या रिटर्न में कुछ लेना है, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगी। ठीक गाइस, तो क्या है, पहले क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए वो ट्रांजैक्शन, यानी उसकी इंटेंशन होनी चाहिए कि उसके रिटर्न में हमें कुछ मिलेगा, तो इसीलिए वो एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है गाइस, जैसे कि मान लो आपने किसी से गुड्स खरीदा है, तो इट्स मीन पैसे आप पे चले गए लेकिन गुड्स आ गए हैं, इट्स मीन ये क्या है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुई, क्योंकि उस गुड्स को सेल करके आप प्रॉफिट कमाओगे तो रिटर्न में आपको कुछ मिला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। बट सेम टाइम अगर आप अपने फ्रेंड की एनिवर्सरी पे कोई गिफ्ट कर रहे हो या किसी को डोनेट कर रहे हो, तो उस केस में क्या है, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके रिटर्न में आप कुछ नहीं ले रहे हो। ठीक है, समझ आ रहा है? तो अगर आप अपने फ्रेंड की एनिवर्सरी पे कोई गिफ्ट दे रहे हो तो उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे इंटेंशन पैसे कमाने नहीं है, उसके रिटर्न में कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए क्या है, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगी। ठीक है गाइज, सेकंड है हमारा कि इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी टर्म्स ऑफ मनी, यानी जो ट्रांजैक्शन है वो मनी की टर्म में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो मनी की टर्म में ना हो तो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है गाइस, अगर वो मनी की टर्म में नहीं है तो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। मनी की टर्म मीन्स कि वो मनी की टर्म में मेज़र कर सके कि हाँ इतने रुपए की उसकी वैल्यू है। अगर ये हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं कि वो कितने रुपए की वैल्यू है, तो हम उसको क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है गाइस, थर्ड है कि चेंज इन एसेट्स और लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, यानी उस ट्रांजैक्शन से एसेट, लायबिलिटी या कैपिटल में कुछ ना कुछ चेंज आना चाहिए। अगर चेंज नहीं आ रहा है तो इट्स मीन उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन तभी मानी जाएगी जब ये कंडीशंस फुलफिल होंगी। ठीक गाइस, समझ आ गया? गुड। आ जाओ नेक्स्ट, इवेंट यानी घटना। अब इसका मतलब क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन से जो इम्पैक्ट पड़ा है, बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट आया है, जो कॉन्सिक्वेंस आए हैं, जो नतीजे आए हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। ठीक गाइस, नहीं समझ आया? समझो, देखो मान लो हमने गुड्स खरीदे यानी सामान खरीदे कितने, 50,000 के। अब हमने इसको सेल कर दिया कितने के, मान लो 80,000 पे हमने क्या करा, इसको सेल कर दिया। ठीक है, ये क्या हुई, बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई। हमने गुड्स परचेज करे तो पैसे चले गए होंगे और गुड्स आ गए होंगे, फिर हमने सेल किया है तो गुड्स चले गए और पैसे आ गए। ठीक है, लेकिन इस ट्रांजैक्शन से इम्पैक्ट क्या पड़ा, हमें 30,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो इसी को, इस 30,000 को ही क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। ठीक है, कि बिजनेस ट्रांजैक्शन से एक्चुअल में बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिजल्ट क्या रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। क्लियर है गाइज? गुड। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या है, अकाउंट, यानी इसको बोलते हैं खाता। अब अकाउंट क्या है गाइस, सेम पर्सन से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन को एक जगह पर मेंटेन रखना ही क्या होता है, अकाउंट होता है। ठीक गाइस, दोबारा सुन लो एक बार कि सिमिलर ट्रांजैक्शन या सेम पर्सन से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन को एक जगह पर मेंटेन रखना ही क्या होता है, अकाउंट होता है। ठीक गाइस, अकाउंट हमारा ऐसे टी शेप में बनता है। ठीक है, अकाउंट क्या है हमारा, टी शेप में बनता है। एक तरफ, इस तरफ को हम बोलते हैं डेबिट, इस तरफ को बोलते हैं हम क्रेडिट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम वो लिखते हैं कि जिसकी वजह से डेबिट हो रहा है, यहाँ पे वो लिखते हैं कि हमारा अकाउंट किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम पार्टिकुलर बोलते हैं, इसको भी हम पार्टिकुलर। बाकी हम क्लियरली समझेंगे। यहाँ पे जिसका अकाउंट है उसका नाम लिखते हैं, राम अकाउंट है तो राम का नाम लिख देंगे। ठीक है गाइस, तो इसका मतलब अकाउंट का मतलब राम से, जिसका अकाउंट है उससे रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन को इस जगह पर मेंटेन रखना ही क्या होता है, अकाउंट होता है। एक तरफ उसके पास जितने पैसे आ रहे हैं तो ऐड होते जाएंगे, उसको हम डेबिट करते जाएंगे। इस तरफ उसके पास से जितने पैसे जा रहे हैं तो इसको माइनस करते जाएंगे। एंड में जितना बैलेंस रहेगा वो उसका अकाउंट दिखा देगा। ठीक है गाइस, तो समझ आ रहा है? अकाउंट मीन्स एक पर्सन रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन के इनकम को
रिसिप्ट को और पेमेंट को एक जगह पर मेंटेन रखना, जिससे कि पता चले कि एक्चुअल में उसका बैलेंस कितना है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, काउंट बोलते हैं। क्लियर है गाइज, गुड। अब आ जाओ, जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी वो है कैपिटल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो हमारी है कैपिटल, इसको बोलते हैं हम पूंजी। अब कैपिटल क्या है समझना गाइज। कैपिटल मतलब क्या है कि बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस में जो पैसे लगाता है, जितने रुपए लगा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, यानी जो ओनर है वो अपने बिजनेस में कितने पैसे लगाता है, उस पैसे को ही हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, सपोज गाइज राम एक पर्सन है, ये इसका बिजनेस है। ठीक है, इस बिजनेस में इसने कितने 5 लाख रुपए लगा दिए। ठीक है, तो ये क्या है, इस 5 लाख रुपए को ही हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। और मान लो 5 लाख रुपए, इस पे मान लो 2 लाख के गुड्स पड़े थे, है ना, इस बिजनेस रिलेटेड कोई गुड्स, कोई सामान पड़ा था, वो भी लगा दिए इसने इस बिजनेस में, तो ये भी क्या है, कैपिटल है। ठीक है, अब मान लो इसके पास 1 लाख की कोई पुरानी मशीनरी पड़ी थी जो इसके बिजनेस में यूज़ हो जाती है, काम आ जाती, तो इस 1 लाख को भी हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। समझ आ रहा है। तो कैपिटल मीन्स कि चाहे मनी, चाहे गुड्स और चाहे कोई भी एसेट, अगर प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में लगा रहा है तो उसकी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। समझ आ रहा है गाइज। तो कैपिटल मीन्स समझ गए, कैपिटल मीन्स समझ गए गाइज कि कोई भी ओनर अपनी बिजनेस में कितने भी पैसे लगा रहा है, कितने, सभी का टोटल क्या होता है, वो कैपिटल होती है। ठीक है गाइज, तो सिंपल शॉर्ट फॉर्म में समझ लो कि कोई भी ओनर अपने बिजनेस में जो पैसे लगाता है, उसी को पैसे को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट है हमारा ड्राइंग। ड्राइंग मीन्स आहरण। ठीक है गाइज, अब क्या है, कैपिटल का ऑपोजिट है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब क्या था कि ओनर कोई भी एसेट, कोई भी पैसे या गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स क्या करता है, अपने बिजनेस में लगा रहा है, तो वो क्या है, कैपिटल। ड्राइंग का मतलब क्या है, कोई भी ओनर अपने बिजनेस में से कोई सामान या पैसे निकाल ले रहा है फॉर पर्सनल यूज़, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें पर्सनल यूज़ वर्ड याद रखना। ठीक है, पर्सनल यूज़ मतलब व्यक्तिगत प्रयोग। ठीक है, अगर व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कोई भी ओनर व्यक्तिगत प्रयोग के लिए अपने बिजनेस में से पैसे निकाल लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। मान लो उसे अपने बच्चे की ट्यूशन की फ़ीस पे करनी हो, या अपने इंश्योरेंस पे करना हो, घर का रेंट पे करना हो, और उसके पास पैसे नहीं है, तो बिजनेस में से क्या करता है, पैसे निकाल लेता है फॉर पर्सनल यूज़, उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। कई बार उसको सामान की नीड होती है, तो बिजनेस में से कोई सामान यानी गुड्स निकाल लेता है, तो वो भी क्या है, ड्राइंग है। तो ड्राइंग मीन्स समझिएगा गाइस, कोई भी ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए जितने पैसे निकालता है अपने बिजनेस से, उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। ठीक गाइस, तो ये हमारे कुछ टर्म्स थे। आई होप आपको समझ आया होगा गाइस। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, समझ आया है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। और बाकी अपना ध्यान रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।